हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज पढ़ रहे हैं विज्ञान कक्षा 9 जिसका चैप्टर है बल तथा गति के नियम। इसके आज हम लोग आंकिक प्रश्न या कहिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। और अगर अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, जिससे आगे के चैप्टर्स हम लोग साथ में पढ़ सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमारा है आज का पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखिए, एक 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींच रहा है। मतलब क्या कहने का है, एक इंजन है जो 5 डिब्बों को खींचे जा रहा है। ठीक है, कितने? 5 डिब्बे। इंजन का द्रव्यमान कितना बताया? 8000 किलोग्राम। और हर एक डिब्बे का द्रव्यमान कितना है? 2000 किलोग्राम। ठीक है, अब यदि इंजन 4000 न्यूटन का बल लगाता है, इंजन खींचने के लिए इसको जो बल लगाता है वो कितना बल लगाता है? ध्यान दीजिएगा, 40,000 न्यूटन का। ठीक है, कितना बल लगाता है? 40,000 न्यूटन का। तो ये ट्रेन जो है आगे की तरफ खींचती है, तथा यदि पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है तो ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जैसे इस इंजन ने क्या किया, बल लगाया इसको खींचने के लिए, कितने का? 40,000 न्यूटन का। अब ये जो यहाँ पटरी होती है वो क्या लगा रही है? घर्षण बल। क्या लगा रही है? घर्षण बल। वो भी कितने न्यूटन का? कितने? 5000 न्यूटन का। तो अब एक बात बताइए, ये जो बल है इस दिशा में कार्य करेगा और घर्षण बल किधर कार्य करेगा? विपरीत दिशा में। तो अगर हम बात करें, जैसे ये इधर इसको खींचने का प्रयास करेगा, ये इधर इसको पीछे की तरफ खींचने का प्रयास करेगा, तो कुल मिला के जो प्रभावी बल आएगा उसी बल को क्या कहते हैं? नेट त्वरण बल। जिस बल के कारण यह पर जो इंजन है इन डिब्बों को अपनी तरफ खींचेगा उसी को कहते हैं नेट त्वरण बल। तो नेट त्वरण बल देखिए कितना आएगा। जैसे अगर हम लिखें वही नेट त्वरण बल, तो ये कितना आएगा? देखिए, त्वरण बल, ये वही बल है जिसके कारण इंजन डिब्बों को अपनी ओर खींचेगा। तो ये कैसे निकलेगा? जितना इसने बल लगाया उसको हम कर देते हैं आरोपित बल, और इसमें से घटा देंगे क्या? घर्षण बल। क्यों? क्योंकि घर्षण बल तो उसको रोकने का प्रयास कर रहा है। ठीक, तो आरोपित बल कितने न्यूटन का लगाया गया? 40,000 न्यूटन का। और ये घर्षण बल कितने का? मात्र 5000 न्यूटन। तो ये जो नेट त्वरण बल आएगा ये कितना आ जाएगा? 35,000 न्यूटन का आ जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसी बल के कारण जो इंजन है वो उन डिब्बों को आगे की ओर खींचेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आरोपित बल है वो कैसे, वो त्वरण नेट त्वरण बल है, आरोपित बल में से घर्षण बल को घटा देने पर निकल आएगा। क्यों? क्योंकि घर्षण बल जो है वो क्या करता है? गति का विरोध करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी में जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन अब हम लोग अगला करेंगे उसमें निकालना है नेट त्वरण बल। ठीक, तो नेट त्वरण बल निकालने के लिए जो, या कह लीजिए हमको अब निकालना है कुल त्वरण निकालना है। जैसे ये देखिए, रेल का त्वरण निकालना है। तो चलिए हम लोग जो त्वरण निकाल रहे थे उसको देखते हैं। तो यहीं पे अब देखिए, त्वरण निकालना है हमको। त्वरण निकालने के लिए एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है। त्वरण के लिए क्या पढ़ा है? वो बल वाले सूत्र से निकालेंगे। हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, F बराबर m गुणे में a। ये सूत्र पढ़ चुके हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो देखिए, बल तो ऊपर हमको पता है। ठीक, और द्रव्यमान अभी हम लोग निकालते हैं। समझिए, द्रव्यमान निकालने के लिए ये इंजन है और इंजन के पीछे डिब्बे लगे हैं 5।
यही तो है। इंजन के पीछे डिब्बे कितने हैं? 5। और हर एक डिब्बे का वजन है 2000 किलो। तो इंजन बल किस पे लगा रहा है? इन डिब्बों पे। तो इन डिब्बों का कुल द्रव्यमान निकालना है। तो 2000 का एक है और टोटल कितने हैं? 5। तो हम कह सकते हैं कितना है? 10,000 किलो वजन है इन डिब्बों का, क्योंकि एक ही जगह बंधा है और सारे डिब्बों को खींच रहा है, तो हर डिब्बे का द्रव्यमान इसमें शामिल होगा। तो ये 2000 गुणे 5 यानी 10,000 आ गया। अब देखिए, और बल कितना है? 35,000 न्यूटन का। तो चलिए लगा देते हैं। बल की जगह कितना लिख दें? 35,000 और बराबर द्रव्यमान की जगह कितना आ जाएगा? 20,000। 20,000 और गुणे में त्वरण, यही आ जाएगा। तो ये 20,000 कहाँ आएगा? इसके नीचे। तो देखिए त्वरण बराबर क्या हम लोग लिखेंगे, यहीं पे लिखते हैं। चलिए इसको मिटा के ये देखिए, अब हम लोगों ने लिखना है 35,000। इधर कर लेते हैं, क्या लिखेंगे? 35,000 और बटे में कौन आएगा? 20,000 और बराबर में कौन रहेगा? ए। ठीक। तो अब देखिए ध्यान से, ये 3 जीरो से जीरो कटे। अब यहाँ कौन बचा? 35/20। ये कितना आएगा? तो ये आएगा 1.7। ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। ये 20 नहीं, ये 10,000 है ना। ठीक है, तो कितना है? 10,000। तो 35/10। 35/10 यही आया त्वरण। इसमें पॉइंट लगाएं तो कितना आएगा? 3.5 मीटर प्रति सेकंड। ये कितना है? 3.5 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण आया है। ठीक है। चलिए एक बार आपको पूरा फिर से करके दिखाते हैं त्वरण निकाल के, तो फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ये देखिए पूरा सवाल हम लोग फिर से करने जा रहे हैं। हम लोगों को देखिए, ये द्रव्यमान हमने पढ़ा, एक डिब्बे का द्रव्यमान कितना है? 2000। और हमारे पास कितने डिब्बे हैं? 5। यानी जो कुल द्रव्यमान आएगा वो कितना आएगा? 10,000। ये तो क्या आ गया? m आ गया। और ये देखिए बल ऊपर दिया है, कितना दिया है? कितना दिया? 35,000 न्यूटन का। ठीक। तो अब देखिए, बल की जगह हमने लिख दिया 35,000 न्यूटन, द्रव्यमान की जगह लिख दिया 10,000 और त्वरण का निकालना ही है। तो ये कहाँ जाएगा? इसके नीचे। यानी हम इसको यहाँ लिखते हैं। तो देखिए ऐसे लिखते हैं, 35,000 और उसके बटे में जाएगा कितना? 10,000 और बराबर में ए। तो 3 जीरो ये कटे। 35 को 10 से भाग करनी है, तो 35 को 10 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 3.5। ए का मान कितना आ गया? 3.5। ठीक। चलिए अब इसका जो तीसरा सवाल है वो दिखाते हैं आपको। तीसरा सवाल ये कहता है कि डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया गया बल ज्ञात करना। ध्यान से समझिएगा, डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया गया बल ज्ञात करना। तो देखिए अब इसको ऐसे समझिए, अभी तक जो इंजन था वो इन सब डिब्बों को खींच रहा था, लेकिन इसने कहा डिब्बा 1 द्वारा डिब्बा 2 पर लगाया गया बल। तो अब समझिए जो डिब्बा 1 है यही इंजन का काम करेगा। ठीक है। ये किसको खींचेगा? इन चारों डिब्बों को। ठीक। किसको खींचेगा? इन चारों डिब्बों को। तो इन चारों डिब्बों का पहले हम बात करें, द्रव्यमान कितना आएगा? एक डिब्बे का 2000 है, तो 4 डिब्बों का अब कितना आ जाएगा? 8,000। ठीक। अब हमको क्या निकालना है? बल निकालना है, तो इसके लिए त्वरण चाहिए होगा। तो त्वरण अभी हम लोगों ने कितना निकाला? 3.5 मीटर पर सेकंड। और बल चाहिए, तो बल बराबर हमने पढ़ा है द्रव्यमान गुणे में त्वरण। और द्रव्यमान देखिए 8,000 और त्वरण कितना है? 3.5। चलिए इसको सॉल्व करें, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आएगा। इस 10 से ये जीरो काट दो। अब क्या करना है? गुणा करके लिखिए किसकी? 800 गुणे में 35। चलिए गुणा करते हैं। 2 जीरो तो पहले ये लगा दिए जाएं। 8 पंजे 40 का जीरो, 8 3 24 और 4 28। तो कितना बल कितना आया? 28,000 न्यूटन का।
तो ये जो है हमारा आंसर आ गया। देखिए ध्यान से, पहले इंजन क्या कर रहा था, इन पांचों डिब्बों को खींच रहा था। अब कह रहा डिब्बे एक द्वारा, तो यानी अब एक वो जो पहला डिब्बा है उसके पीछे तो ये सब बंधे हैं, तो इन सब डिब्बों को वो खींचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये और बहुत सरल सा है। देखिए, एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। जो मिले बस उसको लिखते चलें, न्यूमेरिकल अपने आप लग जाएगा। 1500 किलोग्राम। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण को अक्षर ए से लिखते हैं, कितना है, ऋणात्मक है 1.7, विरामावस्था में लाना है, यानी अंतिम वेग कितना लाना है, अंतिम वेग 0 करना है। तो देखिए, तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा। तो कुछ नहीं, बल पूछ रहा है, बल यानी F, तो हम लोग निकालना है। तो हमने पढ़ा F बराबर m गुणे a, इतना ही तो करना है। m का मान कितना दिया है, 1500, और a का मान कितना दिया, माइनस में 1.7, माइनस लगा के ये लगा दिया माइनस, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, इस 10 से एक जीरो कट जाएगा। तो अब जो हमको गुणा करनी है वो 150 की करनी है 17 के साथ। ठीक, यही तो है। चलिए गुणा करते हैं। तो देखिए, एक जीरो यहीं लगा दें और 15 का पहाड़ा 7 बार पढ़े, ओ 15 का पहाड़ा 7 बार पढ़ें तो कितना आएगा, 15 सत्ते कितना, 15 सत्ते 105 के 5 हासिल 10, 15 एकन 15 और 10 25। आप आराम से इनको गुणा करिएगा, बस केवल गुणा करके डायरेक्ट आंसर आ जाए। ये बल आ गया और ये किस में आ गया, न्यूटन में। बहुत सिंपल सा सवाल है। आपको m दिया है, a दिया है, f पूछ रहा है, तो बस f बराबर m में पढ़ा है, तो m का मान 1500 दिया है, a का मान माइनस में, और ये आंसर हाँ किस में आएगा, माइनस में। ये बात ध्यान रखिएगा, आंसर ये किस में है, माइनस में। तो f बराबर, चलिए इसको माइनस यहाँ लगा देते हैं, f बराबर -2550 न्यूटन आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। टिक लगाना है। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है। तो देखिए, द्रव्यमान जो दिया है वो कितना दिया है, m दिया है, वेग जो दिया है वो कितना दिया है, v दिया है। तो आपने संवेग पढ़ा है, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे में वेग। ठीक, तो द्रव्यमान की जगह m लिख दीजिए और संवेग की, वो वेग की जगह v, संवेग को अच्छा लिखते हैं p से, तो p बराबर mv, p बराबर mv, यही आंसर है। ठीक है, बहुत, ये इसको देखिए, संवेग को रेखीय संवेग भी माना जाएगा, जब तक कुछ कहे ना तब तक ये रेखीय संवेग और संवेग एक ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझने लायक है। ठीक, चलिए समझते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पे ढकेलते हैं। देखिए, बहुत यहीं पे इसका आंसर छुपा हुआ है। जैसे एक कोई ये लकड़ी का बक्सा है, तो आप इसको क्या कर रहे हैं, इधर की तरफ बल लगाया आपने। ठीक है, बल लगाया कितने न्यूटन का, 200 न्यूटन का नियत बल लगाकर धकेलने लगे, यानी बक्सा इधर की तरफ गति करने लगा। कहाँ, इधर की तरफ, और नियत वेग से धकेल रहे हैं, मतलब एक बार गति कर जाने के बाद जितना वेग बन जाएगा उसके बाद उतना ही बने रहे। तो बक्से पर लगने वाला घर्षण बल ज्ञात कीजिए। अब पहले तो ये सोचिए, गति किधर हो रही, इस तरफ, तो जो घर्षण बल आएगा ये इंपॉर्टेंट है। घर्षण बल किधर कार्य करेगा, घर्षण बल करेगा इधर की तरफ कार्य। अब यहीं पर देखिए, आपको सवाल को समझना होगा कि सवाल क्या कह रहा है। आपने इस पर बल लगाया इधर की तरफ,
तो इसमें गति होने लगी कहाँ, इधर की तरफ। घर्षण बल कार्य करेगा उसके विपरीत दिशा में। अब एक बात बताइए, आपने इस पर कितना बल लगाया, 200 न्यूटन का, जिसके कारण इसमें गति आ गई। अब उस गति को उतना बनाए रखना, क्यों, क्योंकि नियत वेग से उसको गति करानी। तो आपने जितना बल इधर लगाया उतना ही घर्षण बल आप किस दिशा में लगाएं, तो घर्षण बल इधर लगाएं और उतना ही लगाना पड़ेगा ताकि ये नियत वेग से चलता रहे। ध्यान रखिएगा, 200 न्यूटन का बल जो घर्षण बल है वह प्रारंभिक बल के विपरीत दिशा में लगाएंगे। तो यहां पर जो परिणामी बल होगा, परिणामी बल, ध्यान दीजिएगा, वो कितना होगा, शून्य बना रहेगा। परिणामी बल कितना होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि 200 न्यूटन का आप आगे की तरफ लगा रहे हैं और 200 न्यूटन का ही घर्षण बल कब कहाँ कर रहा है, पीछे की तरफ कार्य कर रहा है। यानी जो परिणामी बल आया वो कितना आया, शून्य आया। जब परिणामी बल किसी भी वस्तु पर शून्य होता है तो वह वस्तु नियत वेग से गति करती है। ये बात दिमाग में जान लीजिए। क्या कहा, जब किसी वस्तु पर परिणामी बल का मान शून्य होता है तो वस्तु नियत वेग से गति करती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसने क्या कहा, नियत वेग 200 न्यूटन का बल लगाकर धकेलते हैं, बक्से पर लगने वाला घर्षण बल कितना होगा, तो बक्से पर लगने वाला घर्षण बल 200 न्यूटन का ही होगा, जिसके कारण परिणामी बल का मान शून्य हो जाएगा और वस्तु नियत वेग से गति करती रहेगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, चूंकि लकड़ी के बक्से को नियत वेग से फर्श पर धकेला जाता है। सारा आंसर यहीं छिपा हुआ है। कैसे, नियत वेग से किस पर, फर्श पर ढकेला जाता है। और जब कोई नियत वेग से धकेला जाता है तो उसका परिणामी बल हमेशा शून्य होता है। पर 200 न्यूटन का बल घर्षण बल को संतुलित करने में ही लग जाएगा, अर्थात इसका कोई भी भाग लकड़ी के बक्से में त्वरण उत्पन्न नहीं करेगा। आरोपित बल का मान कितना होगा, 200 न्यूटन बल होगा। ठीक है, हमेशा समझिएगा यही कि नियत वेग से गति करने पर परिणामी बल जो होता है वो शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये है, इसको देखिए, दो वस्तुएं हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान कितना है, 1.5 kg। तो हम लिख दें m1, दो वस्तुएं हैं, दूसरी m2, इन दोनों का द्रव्यमान कितना है, 1.5 kg, 1.5 kg, यही है। एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ही सीधी रेखा में एक इधर को गति कर रही है तो दूसरी वाली इसके विपरीत दिशा में यानी इधर को गति कर रही है। ये है m1 और ये है m2। जब एक ही सीधी रेखा में गति कर रही तो जाहिर सी बात है ये टकराएंगी। तो टकराने के बाद पहले प्रत्येक का वेग इतना हो जाता है। टकराने के बाद इनका जो वेग है यानी v1 जो है वो कितना हो जाता है, 2.5। अब देखिए ध्यान से, v2 जो है, हम देखिए टकराने के पहले प्रत्येक का वेग कितना है, पहले वो u1 होगा, पहले का है ना, टकराने के पहले का वेग, और ये u2। अब देखिए ये इस दिशा में जा रही है और ये इसके विपरीत दिशा में आ रही है, तो इसलिए हम इसको किस में लेंगे, माइनस में। क्यों, क्योंकि इसकी दिशा अलग है। दोनों का टकराने के बाद ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। टकराने के बाद हाल क्या हुआ इनका, ये जुड़ गई एक दूसरे से। तो जुड़ गई तो साथ साथ में भी चलेंगे, किधर भी जाएं साथ ही साथ तो जाएंगी। तो तब उनका सम्मिलित वेग क्या होगा, यानी साथ साथ चलेंगी तो जो v1 है और v2 ये दोनों तो बराबर होंगे, और यही क्या करने हम लोगों को निकालने हैं कि कितने आएंगे। ठीक है, तो देखिए ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, यही तो पढ़ा है।
तो अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, सबके मान रख दीजिए। तो m1 का मान आपने पढ़ा है, दोनों वस्तुओं का मान, द्रव्यमान कितना है 1.5, u1 का मान है 2.5। ठीक, अब देखिए प्लस में लिखा है m2 का मान कितना है 1.5 और u2 का मान माइनस में कितना कितना आ जाएगा 2.5। ये हो गया। अब यहाँ देखिए m1 तो वही रहने दीजिए, m1 v1 की जगह v लिख दें और प्लस m2 v2 की जगह भी v लिख दिया। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो आप इनको v1 या v2 भी मान लें, हमने केवल v मान लिया। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो अब आप बताइए m1 का मान 1.5v और प्लस में ये भी 1.5v, तो इनको जोड़ेंगे तो आप कितना आ जाएगा 3.0v। अब इधर देखिए इनका इनका गुणा करिए तो कितना आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो चलिए पहले पॉइंट हटा के यहाँ 10 लिख लिया, पॉइंट हटा के यहाँ 10 लिख लिया, जितना आएगा। अब देखिए और वही चीज यहाँ करिए, पॉइंट हटा के यहाँ 10 लिख लीजिए और पॉइंट हटा के यहाँ 10 लिख लीजिए। तो अभी लिखना नहीं है, देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, ये जो चीज है उतनी ही चीज तो ये है, बस यहाँ क्या है, ये क्या है माइनस में है, तो ये माइनस की और ये प्लस की क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक, दोनों चीजों को ध्यान से समझिए, ये क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो अब एक चीज समझिए, ये जो इधर क्या बचा 0 बराबर 3.0v, तो अब ये जो 3 कहाँ आएगा, इसके नीचे, और बराबर इधर कौन आ जाएगा v, यानी v का मान भी कितना आया 0। तो अब इसका मतलब क्या निकल रहा है ये समझिए। ये देखिए ये चीज इसलिए काट दी क्योंकि ये सब प्लस में था और ये सब माइनस में आता, तो दोनों बराबर थे इसलिए कैंसिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा द्रव्यमान भी बराबर है, वेग भी बराबर है, बस वेग के कारण माइनस आ जाता तो ये दोनों अपने आप ही कैंसिल हो जाते। ठीक है, तो अब देखिए v का मान यानी अंतिम वेग 0 आया, यानी जो टकराने के बाद का ही तो होता है अंतिम वेग। टकराने के बाद वे गति नहीं करेंगे, यही इम्पोर्टेंट है। क्या? वे गति नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका अंतिम वेग 0 है, यानी एक दूसरे में चिपक के ही रुक जाएंगे। ठीक, ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।